नमस्कार, आरएन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बीजेपी के 7 नए चेहरे उसमें शामिल किए गए। सभी चेहरों पे चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा इस बात पे हो रही है, राजू सिंह मंत्री बनाए गए हैं। राजू सिंह जो विधायक हैं बीजेपी के, वो मंत्री बनाए गए हैं। उन्हें पर्यटन विभाग मिला है। लेकिन चर्चा क्यों हो रही है राजू सिंह के नाम पे सबसे अधिक? वो इसकी वजह यह है कि कुछ समय पहले जब गठबंधन अलग था, यानी जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार में थे, उस समय एक मामले में कुछ ऐसी दबिश बनी थी कि पूरी की पूरी सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन राजू सिंह के पीछे पड़ा था और राजू सिंह पुलिस से फरार होकर छिपते फिर रहे थे। लेकिन तस्वीर, कुछ राजनीति में तस्वीर बदल गई। गठबंधन बदला, बीजेपी सरकार में आ गई और अब राजू सिंह नीतीश कुमार के लिए इतने अच्छे हुए कि अब उन्हें मंत्री बना दिया गया। आखिर क्या वजह है, क्यों ऐसा मामला हुआ, देखिए इसे। राजू सिंह को मंत्री बनाकर बीजेपी ने चौंकाया। कई विवादों से राजू सिंह का है नाता। चुनाव से पहले विपक्ष को मिला मौका। बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य कैबिनेट का विस्तार किया गया। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम राजू सिंह का है। ये वही राजू सिंह है जो पिछली सरकार में फरार घोषित हो गए थे। इनको पकड़ने के लिए प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उस वक्त नीतीश कुमार के लिए राजू सिंह बड़ी चुनौती बने हुए थे। वहीं बीजेपी के पास भी राजू सिंह के लिए करने के लिए कुछ मौका नहीं था। पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि राजू सिंह बीजेपी के चहेते बन गए। जो नीतीश कुमार के लिए कभी सिरदर्द थे, आज उन्हीं के कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में पार्टी ने अपने कोटे से 7 विधायकों को मंत्री बनाया। हालांकि बीजेपी में ऐसे विधायकों की कमी नहीं है जो शुरू से पार्टी के साथ रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने दूसरे दलों से आए नेताओं को ज्यादा महत्व दिया। जाहिर तौर पर बीजेपी कहीं न कहीं यह संदेश देने की कोशिश में है कि दूसरे दलों से आने वाले नेताओं का भी पार्टी में स्वागत है। हालांकि बीजेपी ने अपनी छवि के विपरीत राजू सिंह को मंत्री बनाकर हैरान कर दिया। इनको पर्यटन विभाग मिला है। आमतौर पे बीजेपी यह दावा करती रही है कि वो साफ सुथरी छवि के नेताओं को मंत्री बनाती रही है। ऐसे में आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी ने राजू सिंह को मंत्री बनाया? बात राजू सिंह की करें तो ये मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से विधायक हैं। इनका राजनीतिक सफर 2005 में एलजेपी के टिकट पर साहेबगंज से विधायक बनने के साथ शुरू हुआ, लेकिन उसी वर्ष अक्टूबर में हुए दोबारा चुनाव में उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया और फिर से विधायक बन गए। इसके बाद 2010 में भी वो जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार विधायक बने। हालांकि 2015 में उन्होंने जेडीयू छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, पर चुनाव हार गए। उसके बाद 2020 में विधानसभा चुनाव में वीआईपी के टिकट पर साहिबगंज से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। बाद में उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। यानी राजू सिंह एलजेपी से जेडीयू में आ गए, फिर जेडीयू से बीजेपी में हो गए। उसके बाद फिर वे बीजेपी से वीआईपी में गए और अब बीजेपी का हिस्सा हैं। इससे साफ है कि राजू सिंह का कई दलों से नाता रहा है। अब बीजेपी के लिए वह कितने भरोसेमंद बने रहेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। वैसे राजू सिंह राजपूत समाज के मजबूत नेता समझे जाते हैं। मुजफ्फरपुर और वैशाली में इनका नाम है। ये नेता के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन हैं। कुछ लोग तो उन्हें अघोषित बाहुबली भी कहते हैं। इसकी बड़ी वजह इनका रुतबा और इनके कारनामे हैं। दरअसल इनका सियासी सफर विवादों से घिरा रहा है। जब से सियासत में आए हैं तब से कोई न कोई कांड उनका पीछा कर रहा है। राजू सिंह पर हत्या और किडनैपिंग जैसे कई आरोप लगे हैं। राजू सिंह शुरू से दबंग छवि के नेता रहे हैं। उनके ऊपर किडनैपिंग, हत्या, आर्म्स एक्ट समेत दर्जनों क्रिमिनल केस हैं। सबसे चर्चित कांड तो न्यू ईयर पार्टी में फायरिंग कांड है।
ये बात 2019 की है। वे दिल्ली के वसंत कुंज में स्थित अपने फार्म हाउस में नए साल का जश्न मना रहे थे। जब वे हवाई फायरिंग का ठाए ठाए वाला जश्न मना रहे थे, तभी अचानक गोली जाकर एक महिला को लगी। उसका नाम था अर्चना गुप्ता। पेशे से वो आर्किटेक्ट थी। इस फायरिंग में उसकी मौत हो गई। इसके बाद राजू सिंह पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगा। इस मामले में वो गिरफ्तार भी हुए। हालांकि अभी भी यह मामला कोर्ट में है। वैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भी वो सुर्खियों में थे, क्योंकि उन पर पैसे बांटने का आरोप था। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान वे वैशाली सांसद वीणा देवी के रोड शो में शामिल हुए थे। इस दौरान उन पर पैसा बांटने का आरोप लगा। इसमें उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी दर्ज हुआ। राजू सिंह पर आरजेडी नेता तुलसी प्रसाद यादव को अगवा करने और मारपीट का भी आरोप है। सीओ की पिटाई के मामले में भी उन पर केस दर्ज है। इस तरह से देखा जाए तो राजू सिंह का दामन दागदार रहा है। बीते कुछ समय पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तो पुलिस राजू सिंह को गिरफ्तार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थी, लेकिन जब बीजेपी सत्ता में है तो राजू सिंह मंत्री बन गए हैं। वैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले राजू सिंह बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपति हैं। इनका दवा का कारोबार है। राजू सिंह भले ही मंत्री बन गए हों, लेकिन विपक्ष के हाथ एक मुद्दा लगा है। इस साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है कि अपराधियों को या फिर जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है उन्हें टिकट देने का मामला भी इसमें होगा। सभी दल एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। ऐसे में ये मामला भी सामने आएगा। विपक्ष इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है कि देखना होगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी इसे कैसे डिफेंड करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।